हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम नरेशन भी बोल सकते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी हम बोल सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में काम में आता है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, स्पीच का मतलब तो वही होगा कि कोई बात कही गई है। देखो, लिखा है कि मतलब ये होगा, एक तो डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। मतलब मान लो 2 आदमी है, ए और बी, 2 आदमी है। इस ए ने एक बात कही है, कुछ कहा है, वो किससे कहा है? बी से। तो देखो, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है वो कैसी हुई है? डायरेक्ट हुई है। तो उसे तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। मतलब इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो कैसी हुई है? डायरेक्ट हुई है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इस बी ने ये बात सुन ली। अब ये क्या कर रहा है? अगर ये बात किसको बता रहा है? किसी तीसरे आदमी को, किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है, तो वो बात कैसी हो जाएगी? इनडायरेक्ट। अब इन दोनों के बीच में जो ये बात हुई है, कौन सी बात हो रही है? जो ए ने बी से कही वही बात अब बी है वो किसको बोल रहा है? सी को बोल रहा है। तो ये बात देखो इसके पास पहुंची है, लेकिन डायरेक्ट यहां से यहां थोड़ी पहुंची है। मतलब कोई बीच में एक मीडिएटर था जिसके थ्रू ये बात यहां तक पहुंची है। मतलब अगर कोई बात है वो किसी तीसरे की बात हो और कोई और आदमी, मतलब 2 लोगों की बात हो और किसी तीसरे के द्वारा बताई गई हो, किसी दूसरे के द्वारा बताई गई हो, तब क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोलेंगे। देखिए, एक अब होता क्या है इनडायरेक्ट के अंदर? सबसे पहले है एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें लिखा है ही सेड टू मी, कोमा दिया है और फिर लिखा है ऊपर इन्वर्टेड कोमा। इनको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। एक सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जिसमें लिखा है आई एम टीचिंग हियर। उसने मेरे से कहा मैं यहां पढ़ा रहा हूं। अब मैं यही बात है वो किसी दूसरे आदमी को बताऊंगा, तो क्या करूंगा? मैं इसी बात को सीधी सीधी ना बता के क्या करूंगा? मैं खुद के शब्दों में बताऊंगा। तो वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है? डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हमें इसको चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट में करना है। डायरेक्ट से किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इसके लिए रूल होते हैं। एक तो टेंस से संबंधित, मतलब टेंसेज में कुछ चेंज होगा, और उसके अलावा प्रोनाउंस दिए हुए आ जाए डायरेक्ट, मतलब इस आरएस के अंदर, तो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। और कुछ टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड भी परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में हम अब धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले देखो इस सेंटेंस को समझते हैं। लिखा है ही सेड टू मी। ये इस कोमा से पहले या फिर इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर सेंटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर शॉर्ट में बोले तो हम क्या बोलेंगे इसको? आगे जब काम में लेंगे तब आरवी। अब है अगले सेंटेंस की बात। ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमने आर भी बोल दिया और रिपोर्टेड स्पीच को क्या बोल दिया? आर एस। ठीक है। अब देखो, सेंटेंस को चेंज किस में करना है? हमें इनडायरेक्ट में। इसके लिए रूल होते हैं, लेकिन एक बार साधारण हम बात कर लेते हैं ऐसे ही कि हाँ क्या क्या करना होता है। पहला रूल है वो ये होता है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं किया जाता। उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं ही और मी। अब बात है सेड टू की। ये सेड टू चेंज होता है, वो किसके आधार पर चेंज होता है? इस आरएस के सेंटेंस पर, रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। ये अगर सिंपल सेंटेंस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। अगर ये क्या हो रहा है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में ये आस्क्ड में चेंज होगा और इंपेरेटिव में सेंटेंस के हिसाब से ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो चेंज होता रहेगा। अब देखो यहां पर ये साधारण वाक्य दिया है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। ये किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। एक बार हम नॉर्मली देख रहे हैं कि होता क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, तब बाकी देखेंगे रूल हम। अब लिखा है देखो, अब ये 2 सेंटेंस है, दो पार्ट दिए गए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या चाहिएगा? दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ड चाहिएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव बोलेंगे। जो जोड़ने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिव बोलेंगे। साधारण वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का। क्लियर है?
नेक्स्ट देखेंगे, अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, आई एम टीचिंग हियर। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि एक तो होता है टेंस से संबंधित परिवर्तन, एक होता है प्रोनाउन से संबंधित, और एक होता है समय और दूरी मतलब टाइम और डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन। पहला ही हम देख लेंगे, देखो क्या लिखा है, आई लिखा है, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ये, तो इसको चेंज करना होता है। अब ये भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई को हम मानते हैं फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन को चेंज करने का रूल ये होता है कि जो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आरएस का, वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है और आरवी में सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहां पर क्या हो गया, सी। ये तो किससे संबंधित परिवर्तन हुआ, प्रोनाउन से। अब लिखा है टेंस, एम, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो अपने सामने वाले में चेंज होता है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर, तो यहां पर ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आगे लिखा है टीचिंग, तो ये तो सेम होता है दोनों के अंदर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखा है हियर, ये है देखो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वो है वहां पढ़ा रहा है, ये तो बोलेंगे तीसरा आदमी बोलेगा। तो यहां पर जो हियर है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, देयर में। तो ये जो रूल है वो हम अब देखेंगे। तो उनसे भाई रूल देखने से पहले ये बताने का मकसद यही है कि हाँ हमें पता चल जाए कि हाँ ये जो टेंस से संबंधित रूल हम पढ़ रहे हैं अभी, जो हम टेबल देखेंगे कि ये टेबल काम कहाँ आएगी, या फिर प्रोनाउन की टेबल देखेंगे या फिर टाइम डिस्टेंस की टेबल देखेंगे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये काम कहाँ आएगी। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे कि हाँ आरबी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन होती है। अब देखिए सबसे पहले हम पहला रूल है वो देखेंगे जिसमें है टाइम से मतलब टेंस से संबंधित या टाइम से संबंधित, टेंस एंड टाइम से संबंधित परिवर्तन। पहला रूल होगा, पहला जो होगा वो होगा टेंस से संबंधित या रिलेटेड चेंजेस, टेंस से संबंधित परिवर्तन। पहला है टेंस से संबंधित परिवर्तन। एक बार अगर ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक टेंस बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो टेबल होगी वो परमानेंट है, हमारे जो माइंड में है वो सेट हो जाएगी, हमें अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ आता है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ आएगा। चेंज किस में करना होगा हमें, इनडायरेक्ट में। यहां तक ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ आएगा और उसको चेंज किस में करना है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहली बात, पहला टेंस होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दिया हुआ था हमें, या फिर अकेली फर्स्ट फॉर्म दी हुई आती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू और डज, और इनके बाद में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया पूरा। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। तो मतलब प्रेजेंट जो पूरा है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। मतलब दो लोगों के बीच में बात हुई, अब वो दूसरा लोग इस बात को सुनने के बाद तीसरे के पास अगर जा रहा है, तो तब तक ये बात कहां की होगी, पुरानी होगी, मतलब पीछे की होगी। अब पीछे का समय होता है वो कौन से टेंस में होता है, हमेशा पास्ट में। तो लगभग जो सारे टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, वो लगभग क्या सारे कौन से टेंस में चेंज होंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे ही कंटिन्यू चेंज होते जाएंगे। तो पहला हो गया। अब देखो पास्ट सिंपल में क्या होता है, साधारण वाक्यों के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हो गया चेंज। या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, और डिड अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम और आर। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वाज और वर। किसमें होगा, वाज और वर। नेक्स्ट है परफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हैव। अपने बाद में थर्ड फॉर्म लेते हैं, लिख लेंगे चाहे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है वो आता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड, और ये भी अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। अब है चौथा, 4 नंबर पे आता है हैज बीन और हैव बीन। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन,
अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैड बीन, वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखो जो पूरा प्रेजेंट टेंस था वो किस में चेंज हुआ है, पास्ट में, सिंपल टू सिंपल, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, हमने प्रेजेंट को तो चेंज कर दिया, अब बात करें पास्ट की। तो देखो एक सीधा सा इजी सा तरीका बता देता हूं कि जो ये पास्ट टेंस है, मान लो ये दोनों आदमी खड़े हैं, अब ये कहां चला गया, मतलब प्रेजेंट है, अब हम प्रेजेंट में है और ये बात कही गई थी पास्ट में, मतलब ये क्या हो गया, इससे थोड़ा पीछे छूट गया। अब इसको कवर करने के लिए, मतलब इसके बराबर आने के लिए, ठीक है, ये इसने पहले चलना शुरू कर दिया, अब ये आगे पहुंच गया इससे, तो अगर ये इसको पकड़ना चाहेगा तो क्या करेगा, थोड़ी सी स्टेप है वो ज्यादा तेज करेगा। अब एक तो होता है कि हाँ यहां से यहां चल रहा है, स्टेप वाइज चल रहा है, स्टेप टू स्टेप चल रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा पीछे छूट गया। याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या होगा कि अगर ये इसको पकड़ना चाहेगा, इसके बराबर में आना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये थोड़े से अपनी स्टेप वो बढ़ाएगा। अब स्टेप बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, एक छूट जाएगा और एक आगे वाले पे पहुंच जाएगा। वैसे ये करेगा, एक छूट जाएगा और एक आगे वाले पे चला जाएगा। और ऐसे भी ना पता चले तो क्या होता है कि जो पास्ट टेंस होता है उसका जो टेंस है, मतलब सिंपल और कंटिन्यूस, ये क्या करता है, अपने से एक कदम छोड़ के आगे वाले पे जाता है। मतलब दूसरे सीधे शब्दों में देखें तो ये यहां से उछलता है और एक जगह छोड़ के आगे वाले पे पहुंच जाता है। ये भी क्या करता है, यहां से उछलता है और एक जगह छोड़ के आगे वाले पे पहुंच जाता है। पहुंच गया, मतलब पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट पे पहुंच गया, और जो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे पहुंच गया। यहां तक हो गया। अब क्या होगा, ये भी अगर चाहे कि हाँ चलो ठीक है, अब ये भी उछलेगा तो जाएगा कहां, जगह ही नहीं है, ठीक है, जगह नहीं है। या तो ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लेंगे कि ये आदमी उछल के इसके ऊपर गिरा है, तो अब ये बेचारा उठने लायक थोड़ी बचा है, नहीं उठ पाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको नो चेंज, क्या कर देंगे, नो चेंज। यही हालत इसके साथ हुई है, इसके ऊपर भी तो गिरा है, अब गिरने के बाद उठने लायक थोड़ी बचेगा, उछलने लायक थोड़ी बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। इसको भी क्या कर देंगे, भाई चल ठीक है, तो अपनी जगह पर ही ठीक रहेगा, यही बेटर है, जाने की जरूरत ही नहीं है। जाएगा भी कहां से, इसके ऊपर तो पहले से इतना भार पड़ा है, ठीक है। ये हो गया पास्ट, मतलब देखो कैसे हुआ, सेकंड फॉर्म या डिड, मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, फिर है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब बचा ये दो, हैड और हैड बीन, ये हमेशा नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया। अब बात करें फ्यूचर की। अब फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब वो कहां से शुरू होती है, विल और सेल से। कंटिन्यूस में जाए तो विल भी सेल भी, परफेक्ट में जाए तो विल हैव सेल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में जाए तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन, यही होगी। मतलब जो मेन बात है वो कहां पर टिकी हुई है, विल और सेल पे। तो विल और सेल, इसको हम चेंज करेंगे, तो विल तो चेंज होता है वुड में, और सेल चेंज होता है कुड में। सेल किस में चेंज होगा, शुड में। हो गया। अब होता है अगर चेंज करें तो कैन किस में चेंज होता है, कुड में। अब बचा मे, तो मे किस में होगा, माइट में। ये हमारा था टेंस से संबंधित परिवर्तन। एक बार इसको आराम से देखेंगे, एक एक टेंस को देखेंगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। याद रख लेंगे, चाहे तो लिख लेंगे, आराम से लिख सकते हैं। दिख रहा है, एक एक वर्ड दिख रहा है, कौन सा कैसे चेंज हुआ है, सब कुछ पता चल रहा है, पास्ट का भी पता चल रहा है, एक जगह छोड़ के आगे वाले पे पहुंच रहा है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, किससे संबंधित था ये, टेंस से संबंधित। अब है दूसरा होता है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। दूसरा कौन सा होगा, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। देखो प्रोनाउन के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो प्रोनाउन की बात कौन सी की हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। प्रोनाउन वैसे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और एक होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो WH वर्ड जो क्या करते हैं, क्वेश्चन का काम करते हैं, मतलब प्रश्न बनाने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का। जैसे मतलब लिखा है व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, तो ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर व्हेन का मतलब निकल जाए जब, तब वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जो नाउन की जगह काम में आते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है फर्स्ट पर्सन, इनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया।
पहला होता है फर्स्ट प्रोनाउन, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन में किसको रखा गया है, एक तो आई को और एक वी को। दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा होगा दूसरा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन में एक आता है, वो होता है यू। फिर होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। देख, जब तक इन टेबल का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है ये। थर्ड पर्सन में आता है ही, एक आता है सी, एक आता है इट और एक आता है दे। हो गए 7। अब देखो इनको भी अलग अलग केसेज में डिवाइड किया गया है, इनको अलग अलग केसेज में डिवाइड किया गया है। एक एक देखेंगे। 4 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, जो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह काम में आते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, उन्हें तो क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव, क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। अब दूसरा है, एक होता है इसका उल्टा, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह काम में आते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। एक बीच में बच गया, वो होता है पजेसिव केस। वो क्या होता है, पजेसिव केस। अब देखो पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, देखो ये पजेसिव जो वर्ड है वो बना है पजेशन से। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, ये सारे प्रोनाउन है वो किसका काम करते हैं, पजेसिव केस में आते हैं। तो देखो आई का हो गया माई, मतलब मेरा। मी का, और मतलब आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। वी का आर, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। यू का योर, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू। ही का हिज और हिम। सी का हर और हर। इट का इट्स और इट। देयर और देम, देयर और देम। अब बचा है एक, वो होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो बना है रिफ्लेक्शन से, लिखा है। देखो अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेल्फ जोड़ा जाता है। जैसे माई है तो माई सेल्फ, भाई मैं ये अपने आप कर लूंगा। तुम ये सामने वाले को बोले कि ये काम है वो तुम्हें करना होता है, भाई तुम्हें अपने आप करना होगा, तो डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अब देखो अगर नंबर की बात करें, नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो अगर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो एक रूल होता है कि कोई भी नाउन या वर्ब के लास्ट में क्या हो, एफ या एफ ई हो, ठीक है। कोई भी नाउन या वर्ब के लास्ट में क्या होता है, एफ या, मतलब कोई भी वर्ड मान लो, वर्ड का मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो किसी भी वर्ड का, तो लास्ट में एफ या एफ ई हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है, इस एफ और एफ ई को हटा दिया जाता है और किस में चेंज कर दिया जाता है, वी ई एस में चेंज कर दिया जाता है। जैसे लिखा है THIEF, ठीक हो गया। एफ आ रहा है तो एफ को उठाएंगे, बचा क्या THIE। अब क्या जोड़ना है, VES, ये क्या बन गया, प्लूरल। तो वैसे ही प्रोनाउन में भी होता है, देखो लास्ट में एफ आ रहा है, अब जो वी है ये प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए काम में लिया जाता है वी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो और। अब वैसे होना क्या चाहिए था, सेल्फ होना चाहिए था, लेकिन अब प्लूरल की बात चल रही है तो एफ हट जाएगा और क्या हो जाएगा, VES, तो आर सेल्वेज हो जाएगा। वैसे यू, तो यू के लिए दोनों काम में लिए जाते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्वेज, दोनों काम में लिए जा सकते हैं, योर सेल्वेज। हिम सेल्फ सिंगुलर है, हिम सेल्फ। हर सिंगुलर है, हर सेल्फ। इट भी सिंगुलर है तो इट सेल्फ। दे प्लूरल आ गया तो क्या हो जाएगा, देम सेल्वेज। ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ये हो गई हमारी प्रोनाउन की टेबल कंप्लीट। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कि ये टेबल काम में कहां आएगी। देखो हमें ध्यान में रखना है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एक छोटा सा रूल होता है, याद हो जाएगा अभी कि अगर RS के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहीं हो, ठीक है, तो वो है RV के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो अगर कहीं RS के अंदर दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है।
अब बात करें सेकंड पर्सन की, कि अगर सेकंड पर्सन हो, आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहीं दिया गया हो तो ये आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। नेक्स्ट है, अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ आ जाए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर दिया हुआ आ जाए तो थर्ड पर्सन हमेशा क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 अपॉन SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसा दिया हुआ है उसको वैसे का वैसे रख दिया जाएगा। किनको, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को, ही सी इट और दे, इनको और इनके सारे केसेस को। ये था हमारा प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले थोड़े से एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो टेबल हमने पढ़ी है वो कहाँ काम में आएगी, कैसे काम में आएगी। सबसे पहले हम सेंटेंस का जो टाइप है अफर्मेटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस है, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य पढ़ेंगे। तो देखो इसमें भी थोड़े से रूल है, वो बाद में देखेंगे, रूल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पहले एक बार जो सीधा सीधा पैटर्न चल रहा है हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले एक जो काम की चीज है वो ये है कि जो आरवी में चेंजेस होते हैं उनका पता होना जरूरी है, और जो कनेक्टिव कि पहला कौन सा होगा हमारा, सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं कि वाक्य, आरएस का वाक्य कैसा हो, सिंपल हो। सिंपल सेंटेंस में क्या किया जाता है, देखो एक तो आरवी है, आरवी में या तो मिलेगा से, या मिलेगा सेज, या फिर मिलेगा सेड। ठीक है, ये तीन चीज मिलती है। से को किस में चेंज किया जाता है, टेल में। सेज आ जाए तो किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। और सेड आ जाए तो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, अब बात करें कनेक्टिव की। कनेक्टिव है वो क्या आता है, दैट। सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगाया जाता है, दैट लगाया जाता है। अब देखो एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी यू आर ए गुड पर्सन। उसने मेरे से कहा तुम बहुत ही एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो। ठीक है, लिखा है ही सेड टू मी। ये सेंटेंस हमने देखा कौन सा होता है, आरवी, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो क्या होता है, आरएस। सबसे पहले चेंज किसको करेंगे, आरवी को। आरवी का सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज नहीं होता। सेड टू दिया हुआ है, सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ठीक है, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। क्या कनेक्टिव आएगा, दैट। अब देखो यू कौन सा पर्सन था, अभी टेबल में देखा था, यू है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहां यू है, यहां मी है। ठीक है, अब देखो ये यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो मी प्रोनाउन है इसका भी कौन सा केस काम में आएगा, सब्जेक्ट का ही। अब मी में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, आई। या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं तो देखो सीधा तरीका, यू को चेंज करना है तो यू लिखो, यू, योवर और यू, तीनों केस लिख दिए। चेंज किसको करना है, मी। अब मी वाले में क्या आता है, आई, माई और मी। अब देखो अगर यू को चेंज करना है तो किसमें चेंज होगा, आई में। योवर को चेंज करना है किसमें चेंज होगा, माई में। और यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट वाले को तो किसमें चेंज होगा, मी में। एक दो बार ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने आप आराम से सही हो जाएगा। आई हो गया। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, सामने वाला पास्ट कंटिन्यूस, आई के साथ किसका प्रयोग, वाज। ठीक है, आगे कुछ चेंज नहीं करना तो गुड पर्सन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे, सोनू सेड टू मोनू। he had finished my work। क्या हो जाएगा, सोनू सेड टू मोनू, ही हैज फिनिश्ड माई वर्क। सोनू ने मोनू से कहा कि वह मेरा काम पूरा कर चुका है।
सोनू सब्जेक्ट है, कोई चेंज नहीं होगा। सेड टू फिर से किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। आगे लिखा है मोनू, कनेक्टिव क्या आएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो दैट, साधारण वाक्य है। आगे लिखा है ही, अब ही कौन सा प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते ही में कोई चेंज नहीं करना, ही ऐसे का ऐसा आ जाएगा। हैज, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड हो गया टेंस से संबंधित परिवर्तन। थर्ड फॉर्म आती है दोनों के बाद में, तो थर्ड फॉर्म ऐसी जैसी आ जाएगी, फिनिश्ड। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, माई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई माई मी, तीनों लिख लेंगे। चेंज करना है तो तीनों लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। अब देखो ये लड़का है कि लड़की, नाम पे डिपेंड करता है। लड़का होगा तो ही, हिज और हिम, लड़की होगी तो सी, हर और हर, किसका नाम है। चेंज किसको करना है, माई को क्या हो जाएगा, हिज, लड़की होगी तो क्या हो जाएगा, हर। कंफ्यूज हो जाए तो दोनों भी करके आ सकते हैं। और आगे क्या होगा, वर्क। ये होता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहे तो एक बार और देख लेंगे, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देख लेंगे। लेकिन रूल जो ये अपने टेबल देखी है वो कैसे याद होगी, रटने से नहीं होगी। जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा आसान हो जाएगी। बिना याद किए वो अपने आप ही हमारे सामने वो आते रहेंगे कि हाँ कौन सा किसमें चेंज हुआ है। सोहन सेट, एक थोड़ा सा अलग होता है वो देख लेते हैं। यू डिड दिस वर्क। अब दिस तो अभी हमने टाइम डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो क्या लिखा है, सोहन सेड, सोहन चेंज नहीं हुआ। अब देखो एक थोड़ा सा ये होता है, सेड के आगे क्या नहीं दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अब सेड को सेड रखेंगे, अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, सेड को सेड रख देंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी यहां कि अब यू आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे सोहन, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, हमने अपनी तरफ से मान लिया तो हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। अब लिखा है यू, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आई। लिख के देख लेंगे, यू ओवर यू, आई माई मी, यू सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, यहां पे क्या आ गया, आई। अब देखो डिड, अभी यहाँ पे ये मेन वर्ब है डू, डिड, डन, ये डू की सेकंड फॉर्म दे रही है। सेकंड फॉर्म है तो मतलब एक जगह उछल के आगे वाले पे जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हैड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। अब ये है, अब जो हम अगली टेबल पढ़ेंगे उसमें आएगा ये आता है टाइम और डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन के अंदर, कि दिस दिया हुआ आ जाए तो दैट में, दीज दिया हुआ है तो दोज में, जस्ट दिया हुआ है तो नाउ दिया हुआ है, जस्ट दिया हुआ है तो देन में, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का द फॉलोइंग डे, ऐसे चेंज होते हैं। तो यहाँ पर दिस है और आगे आ गया फिर से वर्क। ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं यहां तक जो हमने बात की है वो आसानी से समझ में आई होगी। एक बार आराम से सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करेंगे, टेबल याद हो जाएगी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब हम इससे आगे बात करेंगे, वो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।